कक्षा 10th सेंटअप एग्जाम सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में देखेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव भी है लेकिन उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे। केवल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको फाइनल एग्जाम 10th और 12th दोनों का क्वेश्चन आंसर एग्जाम से 2 से 3 घंटा पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो किसका सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र का अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कच्चा माल आता है, जिस तरह का हो गया क्या, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन। प्राकृतिक संसाधन को मतलब कच्चे माल पर आता है, इसमें प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय क्षेत्र में आता है, क्या आता है द्वितीय क्षेत्र में? जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, खाद हो गया, कपड़ा निर्माण हो गया, ये सब आता है। किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र आता है। ठीक है, तो अगली प्रश्न देखते हैं। दूसरी प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? यानी पूंजी किस में नहीं आ सकता है? तो सामाजिक कल्याण, यानी समाज की आप सेवा करिएगा तो उसमें आपको पूंजी नहीं आ सकती है। अगली प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? बिहार में अधिकतर जनसंख्या जीविका यानी जीने के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं? कृषि पर। ठीक है, खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं तो भूखे पेट रहना है। कहता है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना। क्या काम है? ऋण देना। लेकिन ये चुट्टा देता तो है नहीं। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा आय किस राज्य के व्यक्ति का है? गोवा का है। किसका है? गोवा के। इसमें प्रत्येक व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, अन्य राज्य की अपेक्षा इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। कब लागू की गई थी? 1991 में। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो कौन सा राज्य है जिसका स्थान सर्वोच्च है? तो केरल का है। किसका है? केरल का। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं। सिंगापुर का मुद्रा क्या है? यानी रुपया जिस तरह अपने भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी तरह का है सिंगापुर का मुद्रा क्या है? तो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। ये रियाल जो है ये कहाँ का है? रियाल जो है सऊदी अरब का है। कहाँ का है? सऊदी अरब। तो इस जगह लिख सकते हैं सऊदी अरब। ठीक है, ये है सऊदी अरब का। अगली प्रश्न। और रूबल कहाँ का है? रूबल है रूस का। ये कहाँ का है? रूस का है। ठीक है, रूस का है ये। अगली प्रश्न देखते हैं। संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है, कौन सा वित्तीय संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह बात किसने कही थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? विदर्श ने। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? सर्वाधिक क्या है? रोजगार अवसर कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर तृतीय क्षेत्र। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा है। इसका राइट आंसर मनरेगा है। हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपको 10th या 12th का फाइनल एग्जाम का प्रश्न उत्तर सही 100% सही आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस पे 100% 100% क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम से 2 से 3 घंटा पहले मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उस जगह आपको PDF क्वेश्चन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है सरकार द्वारा
अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में व्यापार संगठन का सदस्य, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? कब बना था? 1995 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1995। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। इसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उससे पहले भारत में इसी का मतलब जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो अधिकतर शासन किसका चलता था? या तो महात्मा गांधी की या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका क्यों? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो यही दो व्यक्ति थे जिसका बात अधिकतर चलता था, अन्यथा कोई किसी का बात भी नहीं चलता था। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसका राइट आंसर मिश्रित हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बोलेंगे कि इसका घोषणा कब हुआ था? तो 1905 में हुई थी। 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई को हुआ था। अगली प्रश्न देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। ठीक है। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? इसका राइट आंसर 1832 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1832। अगली प्रश्न कहता है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो किसका हुआ था पराजय? इसका फ्रांस का हुआ था। किसका हुआ था? फ्रांस का। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है रूस में ड्यूमा का संगठन कब हुआ था? ड्यूमा जो है रूस में, इसका संगठन कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। ठीक है, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगली प्रश्न देखते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। किसने पेश की थी? लेनिन ने। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना था? विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश रूस बना था। अच्छा, समाजवादी यानी लोगों के द्वारा चुना गया था, वहाँ की जनता ने ही वोट किया था। ठीक है, रूस में ही सबसे पहला कानून भी बना था। ठीक है। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। कहाँ है वियतनाम की? हनोई है। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में बांटा गया था? जेनेवा समझौता। किस समझौते के तहत? जेनेवा समझौता। फिर हम याद दिलाना चाहते हैं, यदि आपको 10th 12th का फाइनल एग्जाम का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर तरह की जानकारी इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलता रहेगा। प्रश्न कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? किस स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन। ठीक है। अगली प्रश्न कहता है धारासाना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? ये जानना जरूरी है कि नमक सत्याग्रह कौन चालू किए थे? गांधी जी ने। लेकिन किसके नेतृत्व में धारासाना में हुआ था? तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। अगली प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सोहनलाल भगना ने। इसका आंसर सोहनलाल भगना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907। अगली क्वेश्चन कहता है स्विमिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्विमिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है। अगली प्रश्न कहता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जेम्स हारग्रीव्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? किस प्रकार की बढ़ी है? किस प्रकार की बढ़ी है? प्रगतिशील। किस प्रकार की बढ़ी है? प्रगतिशील। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है
1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? यानी 1929 में जो मंदी हुआ था, ठीक है, आपातकाल हुआ था, उसमें सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था, ये पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ठीक है, अगली प्रश्न कहता है न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? न्यू डील जो है इसका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक से। क्या हो जाएगा? राजनीतिक से। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो होता है, इसका कोष का स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में। क्या हो जाएगा? 1945। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। संवाद कमौदी किस भाषा का समाचार पत्र था? किस भाषा का था? इसका बंगला भाषा का था। किस भाषा का? बंगला भाषा का। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है रूसो कहाँ के दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो दार्शनिक था कहाँ का? फ्रांस का था। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। कौन की थी? एम.एन. राय ने। अगली प्रश्न देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आए है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100 में 90% गारंटी है कि फाइनल एग्जाम में भी आएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1947। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन संघ सूची में आता है? संघ सूची में है तो शिक्षा है। संघ सूची में है ना ये। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3 राइट आंसर इसका। अगली प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता पर। कोई दिक्कत? बलवंत राय मेहता पर। अगली प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधायक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? कौन सा संशोधन है संविधान का? पंचायती राज प्रणाली से कौन सा संशोधन है? तो 75वां संशोधन है। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है पंचायती राज का दूसरा स्तर? इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है क्या कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? यानी प्रारंभ कौन राज्य से हुआ था चिपको आंदोलन का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से। कोई दिक्कत? फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है महापौर का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का। कितने समय का होता है? 6 वर्ष का। अगली प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति में से किस राज्य का आर्थिक लाभ हुआ था? लाभ इसमें कौन कमाया था? उत्तर प्रदेश कमाया था। जहाँ अभी उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सीएम कौन है वहाँ के। अगली प्रश्न कहता है कि पानी के निजीकरण का विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? बोलिविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलिविया में। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर कहता है
ये बताना है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आप लोग कमेंट में बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। अगली प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थे भी कह सकते थे, तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। आपको एग्जाम में केवल 60 तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमने 60 तक ही प्रश्न कराए हैं। ठीक, दिलाना चाहते हैं आपको, फिर से याद दिलाना चाहते हैं, यदि 10th और 12th के फाइनल एग्जाम में आपको पीडीएफ या क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस चैनल पर 100% मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और शेयर करिए ताकि सभी तक यह बातें पहुँचे और अपना रिजल्ट बेहतर बनाए। आपको 100% 2 से 3 घंटा पहले इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उस जगह आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर समय का अभाव हुआ तो पीडीएफ 100% मिल जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन लाइव चलाएंगे। अगर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग पहुंचा दीजिएगा तो थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।